पर समझ नहीं आ रहा, चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं उसके बाद भी नहीं समझ रहे। लेकिन राम मंदिर नहीं आएंगे लेकिन शिव के धाम जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे लेकिन किसी और मंदिर में चले जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे सुंदरकांड का पाठ कराएंगे दिल्ली में। क्या होता है, आपने क्रिकेट में एक खिलाड़ी के लिए कहते हैं ना कदम फ्रीज हो जाना, उसमें आउट हो जाता है जी। खिलाड़ी कहता है मैं आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं, आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं, सुंदरकांड करूं कि लंका कांड करूं, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, उस चक्कर में खिलाड़ी आउट हो जाता है। जब आप कार सेवकों को याद करते हैं, मैं राम मंदिर की बात करता हूं, कार सेवकों को याद करते हैं और उस दौर की बात को देखते हैं कि क्या हुआ होगा, तो क्या मन में भाव आता है कुमार भाई? मैंने अपने जवानी का जो पहला आंदोलन देखा है जी, वो दो आंदोलन देखे, एक मंदिर आंदोलन और एक मंडल कमीशन जी। हम लोग 19-20 साल के थे और फिर आपने अन्ना आंदोलन खड़ा कर दिया। हाँ, वो भी खड़ा किया और अच्छा आंदोलन था, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन था, कोई दो राय नहीं है। किसी आंदोलन का आउटपुट क्या निकलता है ये अलग बात है, लेकिन आंदोलन बहुत बड़ा था और हमने अपनी पूरी जान लगाई, नौकरी छोड़ दी विश्वविद्यालय की, इस्तीफा देके चले आए, कांग्रेस सरकार थी उसके दमन चक्र के सामने खड़े हो गए। 77 के आंदोलन में हम बहुत छोटे थे, हमारे पिताजी पर प्रहार हुआ उस समय, लेकिन हमें पता नहीं था कि किस लिए हुआ। दो आंदोलन हमने देखे। मंडल आंदोलन से तो हमें समझ जगी कि इस देश में वंचितों का, दलितों का स्थान क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, कितने हजारों वर्षों से जी सामाजिक रीति नीति के कारण उनका शोषण हुआ है, और इससे हमारी समझ जगी कि देश सोचता कैसे है। आप जो कह रहे हैं ना राम की आस्था, गांव में चले जाइए मेरे, सुबह को कान लगाइए दरवाजों पे, शाम तक 100 बार एक घर में राम का नाम होता है। अरे राम जी बरस जा, भाई राम जी कब बरसेगा, खाना खाया भाई आज तो राम जी ने आनंद कर दिया, अरे नाच जा राम जी के नाम पे ही मान जा, इतनी गालियां, इतनी प्रशंसाएं, हर सांस में राम है। और आप सोचें कि उस विषय को आप इग्नोर कर दें तो फिर आपकी आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों भूल हैं। कार सेवकों का मैंने सवाल पूछा तो मन में भाव क्या आता है कुमार भाई? लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका लाभ ले लिया। ये पॉलिटिकल पार्टी ने लाभ नहीं लिया, समाज में एक आंदोलन पैदा हुआ, समाज में लोगों की नाराजगी पैदा हुई और उन्होंने पॉलिटिकल लीडर खड़े करे, चाहे विनय कटियार हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे आदरणीय अशोक सिंघल जी हो, चाहे लालकृष्ण अडवाणी हो, चाहे एकात्मकता रथ लेने वाले मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी के रस के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। इन सब लोगों की राजनीतिक कुशलता और नेतृत्व इस जनता ने तैयार की, जो कह रही थी कि हमारा कोई नहीं सुन रहा, भैया हमारी सुन लो। इन्होंने कहा हम तुम्हारी सुनेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, वो नेता बन गए। नेता कैसे बनता है? एक भीड़ में एक पुलिस वाला या एक कोई सरकारी कर्मचारी या एक कोई गुंडा, एक कोई बदमाश आदमी बदतमीजी कर रहा हो, 100 लोग देख रहे हो, एक लड़का खड़े होकर कहे ओए ये नहीं चलेगा, उसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, आप दो सर जगह यही चल रहा था। आप इतने बड़े आंदोलन को इसलिए दबा रहे थे कि सरकारें नहीं थी और आप माइनॉरिटी वोट्स के सहारे चढ़े हुए थे, तो कुछ लोगों ने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज कह रहे हैं जी क्रेडिट ले रहे हैं, भैया वो क्यों नहीं क्रेडिट लेंगे? उन्होंने मेहनत कम करी है क्या? सरकार भी गवाही थी। 5 मुझे याद है हापुड़ में चुनाव था, हमारे एक दोस्त बड़े भाई जैसे विधायक लड़े थे, जीत गए, विजेंद्र कुमार, दलित वर्ग से आते थे, बड़े भले आदमी हैं, अभी भी हैं। अटल जी की सभा थी, मैं उस सभा में उनके मित्र होने के नाते, परिवार के होने की व्यवस्था में था। अटल जी पीछे से चढ़े, एक महिला ने अटल जी को हाथ जोड़े, अटल जी ने उसके हाथ पकड़े और कहा माई भाजपा को वोट दीजो। पता उस महिला ने क्या कहा अमिश भाई? क्या कहा? उसने कहा लल्लू तुम राम के काजे 5 सरकार दे सको, हम एक वोट ना दे सके तुम्हें। ये अब आप बताइए, इसका पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन किसी पार्टी ने अगर किया, भारतीय जनता पार्टी सत्संग करने आई है, कांग्रेस जो है वो भंडारा खोलने आई है या कवि सम्मेलन कराने आई है? पॉलिटिकल पार्टी है। एक और भी पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है वो भी है, हमारा भंडारा था वो, हमें पूरी भी नहीं मिली, चप्पल और चुर गई। राम को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बातें हुई वो एक अलग जगह है, अलग बात है, लेकिन आज के युग में राम का तात्पर्य क्या है?
आज की जनरेशन के अंदर आपके शब्दों में, क्योंकि देखिए- वो आज का युवा जरूर जानना चाहेगा। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, युवा बैठे हैं जो देख रहे हैं, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, ये जो नारा है ये लगाना तब तक व्यर्थ है जब तक आपके जीवन में राम का आचरण नहीं है। राम का आचरण क्या है कि पिता ने कहा राज्याभिषेक नहीं, जंगल चला जा, कोई प्रश्न नहीं। मां ने पूछा बेटा क्या हो गया, तो बेटे ने कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया। ये नहीं कहा छीन लिया, राज्य दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। जहां मेरे सब बड़े काम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, और राजा हो राम जैसा। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात बोली कि मित्र हो राम जैसा, पति हो राम जैसा, व्यक्ति हो इंसान हो तो राम जैसा। लेकिन राम जैसा बनना बहुत कठिन है, नहीं नहीं कोई नहीं, बन ही नहीं सकता। नहीं नहीं, राम ने कोई चमत्कार नहीं करा है जीवन में कि यूं करके उठाया तो इधर से कुछ निकल आया। नहीं, एक सामान्य मनुष्य जिस तरह लड़कर, जूझकर, सत्य के मार्ग पर चलकर असत्य को पराजित कर सकता है, भगवान के जीवन में वो सब कुछ हुआ है। पत्नी के अपहरण पर एक सामान्य मनुष्य की तरह भगवान रोए हैं, इतने बौराए हैं कि पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी। तुम एक एक पंक्ति जनता बोलती है और वो कहते हैं कि राम को कैसे निकालेंगे। रक्त है राम, मज्जा है, इस देश का डीएनए है राम, इसको कैसे निकाल दोगे आप। लेकिन अब तो अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की भी बात होने लग रही है। अयोध्या के बाद काशी, बाद नहीं, मेरा कहना यह है कि इस देश में ऐसी समझ विकसित होनी चाहिए। मैं तो यह भी चाहता था कि पहले भी ये समझ विकसित होती, राजनीति ने नहीं होने दी, कि देश के सारे वरिष्ठ नागरिक दोनों पक्षों के, जी, इस्लाम मानने वाले हमारे मित्रों के पक्ष के भी और हमारे पक्ष के भी, शंकराचार्य गण, धर्म गुरु, जगत चेतना के लोग, वे सब इकट्ठे हों, 20 दिन 25 दिन चर्चा करें और जाके सुप्रीम कोर्ट में खुद कह के आए दोनों पक्ष कि साहब इन पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा मत लेने दो। सबको पता है राम कहां पैदा हुए, सबको पता है कृष्ण कहां पैदा हुए, सबको पता है कि काशी किनके लिए है। हम स्वतः ही ये जगह खाली करते हैं, आइए, भगवान का घर है, हम सब मिलके बनाएंगे। आइए कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। बहुत बहुत अभिनंदन कुमार भाई आपका। रामचंद्र भगवान की जय।